हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया आपके लिए एक और नए आईपीओ के बारे में जानकारी। ये आईपीओ है रत्नावीर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में अपन बात करेंगे इस आईपीओ की और रिव्यू करेंगे इस आईपीओ के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी डिटेल्स की। तो कंपनी 2002 में बनी थी। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील फिनिश्ड शीट्स की, वॉशर्स की, सोलर रूफिंग हुक्स की, पाइप्स की और ट्यूब्स की। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट, ऑटोमेटिव, सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ट्रांसपोर्टेशन, किचन अप्लायंसेज, चिमनी लाइनर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 2 यूनिट 1 और यूनिट 2 लोकेटेड है GIDC सावली वडोदरा गुजरात में, और यूनिट 3 लोकेटेड है वघोडिया वडोदरा गुजरात में, और यूनिट 4 लोकेटेड है GIDC वटवा अहमदाबाद गुजरात में। ये यूनिट 1 के अंदर SS फिनिश शीट्स, SS वॉशर्स, SS सोलर मोल्टिंग हुक्स का मैन्युफैक्चर करती है। वहीं यूनिट 3, 4 और 2 के अंदर SS पाइप्स एंड ट्यूब्स की मैन्युफैक्चर करती है। यूनिट 3 जो कि इनका मेल्टिंग यूनिट है, वहाँ पे ये स्टील स्क्रैप को मेल्ट करके स्टील इग्नोट्स में बदलती है। और यूनिट 4 जो इनका रोलिंग यूनिट है, वहाँ पर ये फ्लैट इग्नोट्स को फर्दर प्रोसेस के लिए SS शीट्स में टर्न करती है, जो कि SS वॉशर का रॉ मटेरियल है। कंपनी ने 2023 के फिस्कल ईयर के अंदर टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था ऑपरेशन से 4797.13 मिलियन का। वहीं इनको डोमेस्टिक टर्नओवर हुआ था 3875.39 मिलियन का, और एक्सपोर्ट का टर्नओवर हुआ था 921.91 मिलियन का। ये थी कंपनी की बेसिक डिटेल्स। अब चलिए इस कंपनी के आईपीओ की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो इसका आईपीओ की ओपन डेट है 4 सितंबर की, इसकी क्लोज डेट है 6 सितंबर की, अलॉटमेंट की तारीख है 11 सितंबर, इनिटिएशन ऑफ रिफंड्स है 12 सितंबर का, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट होगा इसका 13 सितंबर, और इसकी लिस्टिंग डेट निकलेगी 14 सितंबर को। इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 10 पर शेयर है। प्राइस होगा 93 टू 98 पर शेयर। इस कंपनी का जो लॉट साइज़ है वो रखा है इस बार 150 शेयर्स। टोटल इशू साइज है इसका 165.03 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है इसका 135.24 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है इसका 29.79 CR का। लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों में है। ये थी कंपनी के आईपीओ के बारे में जानकारी। अब चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डाल देते हैं। कंपनी के एसेट्स 2021 में 255.92 CR के थे, वो बढ़कर 2023 के अंदर 389.05 CR के हो गए। रेवेन्यू की तरफ नज़र डालें तो रेवेन्यू 2021 के अंदर 364.05 का था, जो कि बढ़कर 481.14 CR 2023 में हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की तरफ नज़र डालें तो कंपनी ने 2021 के अंदर 5.46 CR का प्रॉफिट किया था। वहीं इन्होंने 2023 के अंदर 25.04 CR का प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने 5 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन 2 सालों के अंदर किया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी का 56.558 CR का था 2021 के अंदर। वहीं ये बढ़कर 2023 में 106.05 CR का हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ देखें तो 2021 के अंदर कंपनी के पास 52.32 CR के रिजर्व एंड सरप्लस खड़े थे। वहीं 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग के अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस 71.16 CR के हो गए। टोटल बोरोइंग्स की तरफ नज़र डालें तो कंपनी ने 2021 के अंदर 150.76 CR की बोरोइंग की थी। वहीं ये बढ़कर 31 मार्च 2023 को 229.99 CR की हो गई है। यानी कंपनी ने 2 साल में बोरोइंग्स भी काफ़ी कर ली है। ये थी कंपनी की कुछ फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की जानकारी।
अब बात कर लेते हैं इसके लॉट साइज़ की। अगर आप रिटेल में परचेस करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट जिसके अंदर 150 शेयर्स है वो पड़ेगा 14,700 का। अगर आप स्मॉल HNI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका लॉट साइज़ है 14 का, जिसमें टोटल शेयर होंगे 2,100, जिसकी टोटल अमाउंट होगा 2,05,800 का। और अगर आप बिग HNI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिसका लॉट साइज़ होगा 69 का, जिसमें टोटल शेयर होंगे 10,350 और अमाउंट होगा 10,14,300 का। इसकी IPO प्रमोटर होल्डिंग्स की तरफ नज़र डालें तो कंपनी के प्री इशू से पहले शेयर होल्डिंग थी 86.330% की। अब उसके इशू के बाद में इसकी शेयर होल्डिंग रह जाएगी 55.48% की। ये थी कंपनी के IPO लॉट साइज और IPO प्रमोटर होल्डिंग की बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 475.29 CR का था। ROE है 29.12% का, ROCE है 12.62% का, डेप्ट ऑन इक्विटी है 2.17 और EPS है 7.26 का और RONW है 29.12% का। इन्होंने QIB शेयर होल्डर्स को ऑफर किया 50% ऑफ नेट ऑफर, HNI को ऑफर किया 15% ऑफ द ऑफर और रिटेल शेयर को बाकी के बचे 35% का ऑफर किया है। ये थी इसकी IPO रिजर्वेशन और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जानकारी। अब जो सबसे मेन पॉइंट है इसके टुडे ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका आज की डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 50 रुपी पर शेयर। इसका लॉट साइज़ है 150 का, तो उसके हिसाब से आज की डेट में 7,500 का पर लॉट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसका परसेंटेज है 51.02%, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। अब बात कर लेते हैं क्या हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज़ पर कंपनी के बारे में जो हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मेरे ओपिनियन से ये लगता है कि कंपनी ने बहुत अच्छा ही ग्रोथ किया है। उससे प्रॉफिट्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, पर हालांकि उसकी बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पर फिर भी देखा जाए तो कंपनी अपन को बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम दे रही है। आज की डेट के हिसाब से भी कंपनी बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको दे रही है। पर फिर भी फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, क्या पता जब तक ये IPO खुले उस पर कहीं भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हर दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को अपन को देखना चाहिए। जब तक इसकी सेकंड डे सब्सक्रिप्शन लिस्ट नहीं निकल के आती तब तक कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आज अपन को ये 50 रुपये दे रहा हो, कल को ये घट के कम भी हो जाए और कल को ये बढ़कर ज़्यादा भी हो जाए। तो एटलीस्ट आज के लिए अपन को इसके होल्ड रखना चाहिए और सेकंड डे सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक का वेट करना चाहिए। तभी प्रॉपर पता चल सकेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि आज के लिए अपन इसको होल्ड रखें। पर फिर भी आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट के प्रीमियम के हिसाब से मेरे ओपिनियन से इसमें इन्वेस्ट करने में भी फ़ायदा हो सकता है, पर उस पर थोड़ा बहुत रिस्क भी हो सकता है। तो ये थी इस IPO की प्रॉपर जानकारी और रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस IPO के बारे में पर डे टू डे इसके GMP की जानकारी आपको देता रहूँगा और साथ ही साथ नए नए IPO के बारे में जानकारी अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।